अंगूर के बाग में काम करने वाले मजदूरों से मुताल्लिक यसू की कही हो मिसाल। जन्नत की बादशाहत अंगूर के बाग के मालिक की मानंद है। एक दिन सुबह बाग का मालिक अपने बाग में काम पर लगाने के लिए मजदूरों की तलाश में निकला। हर मजदूर को एक दिन में एक चांदी का सिक्का बतौर मजदूरी तय करके उनको अपने बाग में काम करने के लिए भेज दिया। तकरीबन 9 बजे बाग का मालिक एक बार फिर बाजार गया। उसने चंद लोगों को वहां बेकार खड़े हुए देखा। वो इनसे कहने लगा कि अगर तुम भी मेरे बाग में काम करना चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे काम की मिना सब मजदूरी दूंगा। वो मजदूर काम करने के लिए इसके बाग में चले गए। बाग का मालिक एक मर्तबा फिर इसी तरह 12 बजे और 3 बजे बाजार को गया और दोनों मर्तबा इसने अपने बाग में काम करने के लिए कुछ और भी मजदूरों का इंतजाम कर लिया। तकरीबन 5 बजे वो मालिक एक बार फिर बाजार की तरफ गया। इसने वहां चंद लोगों को खड़े हुए देखकर कहा कि तुम लोग यूं ही पूरा दिन क्यों बेकार खड़े हो। उन्होंने जवाब दिया कि हमें किसी ने काम नहीं दिया। तब इस मालिक ने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो तुम जाओ और मेरे बाग में काम करो। दिन के आखिर में बाग के मालिक ने तमाम मजदूरों के निगरांकार से कहा, मजदूरों को बुलाओ और उन तमाम को मजदूरी दी दो। आखिर में आने वाले लोगों को पहले मजदूरी और पहले आने वाले मजदूरों को आखिर में मजदूरी दो। 5 बजे के वक्त में जिन मजदूरों को काम पर लिया गया था अपनी मजदूरी हासिल करने के लिए आ गए और हर मजदूर को एक एक चांदी का सिक्का दिया गया। फिर वो मजदूर जो पहले किराए पर लिए गए थे अपनी मजदूरी लेने के लिए आए और वो ये समझते थे कि दूसरे मजदूरों से उन्हें ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन इनको भी मजदूरी में सिर्फ एक चांदी का सिक्का ही मिला। जब उन्होंने अपना चांदी का सिक्का ले लिया तो ये मजदूर बाग के मालिक के बारे में शिकायत करने लगे। उन्होंने कहा कि ताखैर से काम पर आए हुए मजदूरों ने सिर्फ 1 घंटा काम किया है, लेकिन इसने इनको भी हमारे बराबर ही मजदूरी दी है, जबकि हमने तो दिन भर धूप में मशक्कत के साथ काम किया है। बाग के मालिक ने उन मजदूरों में एक से कहा कि दोस्त, मैं तेरे हक में नाइंसाफी नहीं किया हूँ, लेकिन तूने तो सिर्फ एक चांदी के सिक्का की खातिर से काम की जिम्मेदारी को कबूल किया। इस वजह से तो अपनी मजदूरी ले और चलता बन, और मैं तुझे जितनी मजदूरी दिया हूँ इतनी ही मजदूरी बाद में आने वाले को भी देना चाहता हूँ। मैं ज़ाती रकम को मैं अपनी मर्जी के मुताबिक दे सकता हूँ। और कहा, मैंने जो कुछ अच्छा किया तो इसके बारे में हसद करता है। ठीक इसी तरह आखिरीन अवलीन बनेंगे और अवलीन आखिरी बनेंगे। अपनी मौत के बारे में यसू का तीसरा ऐलान। यसू यरूशलेम जा रहे थे और उनके 12 शागिर्द भी उनके साथ थे। रास्ते में यसू ने इनमें से हर एक को अलग अलग बुलाकर कहा, हम यरूशलेम जा रहे हैं। इब्न आदम को सरदार का हनूहे और मुअल्लिमीन शरीयत के हवाले कर दिया जाएगा। काहिनों और मुअल्लिमीन शरीयत का कहना है कि इब्न आदम को मरना चाहिए। उन्होंने इब्न आदम को गैर यहूदियों के हवाले कर दिया। वो इब्न आदम से मजाक को ठट्ठा करेंगे और कूड़े मारकर सलीब पर चढ़ाएंगे, लेकिन वो मरने के बाद तीसरे ही दिन फिर दोबारा जी उठेगा। माँ की खुसूसी गुजारिश। इस वक्त ज़ुब्दी की बीवी यसू के पास आई। इसका नरीना बच्चा उसके साथ था। वो यसू के सामने घुटने टेक कर अदब से झुक गई और अपनी गुजारिश को बरलाने की फरमाइश की। यसू ने इससे पूछा, तेरी मुराद क्या है? इसने कहा, मुझसे वदा करो कि तेरी बादशाही में मेरे बेटों में से एक को तेरी दाहिनी जानिब और दूसरे को बाएं जानिब बिठा दे। यसू ने बच्चों से कहा, तुम क्या पूछ रहे हो? उसको तुम समझ नहीं रहे हो। मैं जिस तरह की मुसीबत में मुब्तला होने जा रहा हूँ, क्या तुम इसे कबूल कर सकते हो? इस पर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हमारे लिए मुमकिन होगा। यसू ने उनसे कहा, मैं जिन मसाइब व तकालीफ को झेल रहा हूँ उनको तुम ज़रूर झेलोगे, लेकिन जो कोई मेरे दाहिने और मेरे बाएं बैठेगा इसका इंतखाब मैं नहीं करूँगा। और कहा कि मेरा बाप उन जगहों को जिनके लिए मुंतखब किया है उन्हीं के लिए वो मौक़े फराहम करेगा। दूसरी दिन शागिर्दों ने जब इसकी बात को सुना तो वो इन 2 भाइयों पर गुस्सा हुए। यसू ने तमाम शागिर्दों को एक साथ बुलाकर उनसे कहा, जैसा कि तुम जानते हो गैर यहूदी हाकिम लोगों पर इख्तियार चलाना चाहते हैं, इसका तुम्हें इल्म है, और उनके हाकिम आला लोगों पर भी अपना इख्तियार चलाना चाहते हैं। लेकिन तुम ऐसा ना करना। तुम में जो बड़ा बनने की आरजू करता है इसको चाहिए कि वो खादिम की तरह खिदमत करे। तुम में जो दर्जा अव्वल की आरजू करे तो इसको चाहिए वो एक अदना गुलाम की तरह नौकरी करे। और ऐसा ही इब्न आदम के लिए है।
इब्न आदम दूसरों से खिदमत लिए बगैर ही दूसरों की खिदमत करने के लिए और बहुत से लोगों की हिफाजत करने के लिए इब्न आदम अपनी जान ही को रहन रखने के लिए आया है। 2 अंधों को यसू की जानिब से शिफा। यसू और उसके शागिर्द जबरू से लूट रहे थे, तब बहुत से लोग यसू के पीछे हो लिए। रास्ते के किनारे पर 2 अंधे बैठे हुए थे। जब इनको ये मालूम हुआ कि यसू इस राह से गुजरने वाला है, तो उन्होंने चीख पुकार की और कहने लगे, ए हमारे खुदावंद दाऊद के बेटे, हमारी मदद कर। लोग इन अंधों को डांटने लगे और कहने लगे कि खामोश रहो, लेकिन इसके बावजूद वो अंधे ये कहते हुए जोर जोर से पुकारने लगे कि ए हमारे खुदावंद दाऊद के बेटे, बराए मेहरबानी हमारी मदद कर। यसू खड़े हो गए और उन अंधों से पूछने लगे, तुम मुझसे किस किस्म के काम की उम्मीद करती हो? तब अंधों ने कहा, ये हमारे खुदावंद, हमें बीनाई दे। यसू उनके बारे में अफसोस करने लगे और उनकी आंखों को छुआ। फौरन उनमें बीनाई आ गई। फिर इसके बाद वो यसू के पीछे हो लिए।